एजुकेशन में हमने काफ़ी चीज़ें उस दिन देखी और उसको किया भी। प्रोफेशन भी मैंने आप लोगों को बताना शुरू कर दिया था कि द 2 नंबर इज फॉर एक्यूमुलेटेड वेल्थ इन प्रोफेशन। इसीलिए मैंने बताया ना 2 नंबर अच्छा ही होता है, 2 नंबर खराब नहीं होता। कहीं पे वो पैसे का काम कर रहा होगा, एक्यूमुलेशन की पावर्स दे रहा होगा, कहीं दिमाग दे रहा होगा। अब कभी भी देखना ना, तो बहुत ज़्यादा दिमाग वाला बंदा है ना, बहुत ज़्यादा दिमाग वाला, वो सेविंग्स करने की जरूर सोचता है। ठीक है, जिसके पास नॉलेज होती है तो 2 नंबर का गेम होता है। शुरू में नॉलेज में काम आता है, बाद में जाके वो पैसे सेव करना सिखाता है। 2-4 चीज़ें बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुन लो। पहले मैंने आपको यहाँ तक बता दिया था, 2, 6, 10, 11 इज द फॉर्मूला फॉर जॉब। अब इसमें कोई कहे कि जॉब में स्टेटस नहीं होता जी, होता है जी। स्टेटस वाली जॉब में स्टेटस होता है, जिसकी जॉब में स्टेटस नहीं होगा उसका 10 नंबर नहीं होगा। कि जॉब में गेन नहीं होता, नहीं होता तो भैया कट टू हैंड टू माउथ रहता है। जॉब तो ऐसी ऐसी भी है, मैं उसकी देख रहा था अपना सुंदर पिचाई की, मिलियंस में ले रहा है, पैसे बचे रह जाते हैं। अल्टीमेटली ही इज इन जॉब, इज नॉट अ बिजनेसमैन। सेम बिजनेस का होता है 2, 7, 11। कोई बंदा ऐसा होता है कि दातुन बेच रहा है, वो भी अपने आप को कहता है बिजनेस है ना। कोई कह रहा है जी मेरा छोटा सा दिए बनाने का काम है, दिए बेच रहा हूँ, वो भी बिजनेस है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोसेस। तो आप सोच के देखो, एक तो आलू बेचने वाला गली में घूम घूम रहा है और एक आलू का आड़ती है, दोनों की इनकम में डिफरेंस होगा। काम भी दोनों आलू का कर रहे हैं, वही दोनों के 10-11 का फर्क आ जाएगा। कई बार क्या होता है, बंदा जॉब में होता है या बिजनेस में होता है तो पैसा होता है, बट पैसे के साथ ना उसका स्टेटस नहीं होता। कई बार होता है ना, काले काले लोग, काले हाथ पैर काले रहते हैं, काम कर रहे होते हैं अपना, बट दे आर चार्जिंग, मतलब ह्यूज प्राइस उनका होता है, उनका स्टेटस नहीं होता। ठीक, वो डिपेंड करता है स्टेटस वाला कितना आएगा, वो 10 नंबर से आपका पता चल जाता है कितना स्टेटस है कितना नहीं। ठीक है, जॉब में कभी भी प्रमोशन लेने के लिए, रेगुलर फ्रीक्वेंट प्रमोशंस के लिए, या जब भी प्रोफेशन का टाइम आता है, वही 10-11 चाहिए होता है। 10-11 होगा तो वो दिलाएगा। ठीक है जी। 5-8-12 एंड 6-8-12 लीड्स टू टर्मिनेशन ऑफ जॉब। These two are very dangerous. These two are very dangerous. ठीक है जी। इसमें 5-8-12 ज्यादा डेंजरस होता है, स्कैंडलस करा के फिर टर्मिनेशन कराता है, इल्जाम इल्जाम पे। 5-8-12 और 6-8-12 में ज्यादा डिफरेंस थोड़ी है। 8-12 तो वही होते हैं, 5 भी आ गया साथ में तो खत्म। स्कैंडलस जरूर कराएगा, फिर हालत खराब कराया था। 6-8-12, 5-8-12 क्या करना चाहिए? बैंक करप्सी भी देता है ना। 5-8-12, 6-8-12 आ रहा है तो क्या करोगे इसमें? ऐसे में सपोज मिस्टर एक्स आए निधि जी मेरे पास ना, थोड़ा दिमाग लगाना सारे लोग, 1 मिनट ले लेना सोचने के लिए, कोई बात नहीं सारे ही सोचो, 1 मिनट ले लेना सोचने की, इससे ज़्यादा दूंगा नहीं। तो बंदा आपके पास आया, कह रहा सर जॉब में ना परेशानी चल रही है, बॉस रोज धमकी देता है, निकाल दूंगा निकाल दूंगा। काम भी ठीक से कर रहा हूँ, चीज़ें गलत हो जाती हैं। आप देखते हो उसकी दशा भुक्ति दोनों में 6-8-12, 6-8-12 आ रहा है, क्या करोगे? मैत्री क्या करोगे बेटा? 6-8-12 या 5-8-12? 6-8-12 जॉब चेंज करके। जॉब चेंज करके क्या? 6-8-12 तो वहाँ के वहाँ भी रहेंगे बेटा। जॉब चेंज करके तो ये होगा, ये जॉब भी जा रही है और दूसरी में जाती ही लात मार के भगा देगा बंदा। यहाँ तो फिर भी पुरानी कंपनी में जो पुराना एम्प्लॉय होता है तो उसको निकालने में थोड़ा, देखो जो जो एम्प्लॉय नौकरी में है उनको तो पता ही होगा ना, जहाँ पुराने एम्प्लॉय वहाँ तो थोड़ा सा फिर भी तरस खा लेता है मालिक, यार इतने साल से जुड़ा हुआ है, कोई बात नहीं अभी गलतियां कर रहा है। नया वाला तो करेगा ही नहीं, कुछ तरस खाएगा नहीं। नया वाला तो कहेगा मेरे पास तो तू आज ही आया, मैं क्यों तरस खाऊं? गलत बोल रहा हूँ? 6-8-12 को न्यूट्रलाइज करने का सबसे अच्छा तरीका है, बंदे को बोलो भाई, या तो अगर तू पार्ट टाइम कहीं से लो ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सकता है तो बहुत बढ़िया है। लो के क्या होते हैं, लॉयर के कौन से कोऑर्डिनेट्स होते हैं? 6-8-12। या तो कहीं से लो ग्रेजुएशन में ले ले। दूसरी चीज देखो, मैं 3-4 चीजें बताऊंगा, ध्यान से सुन लेना। पहले लो ग्रेजुएशन में ले ले, बंदा बोलता है ठीक है जी। दूसरा,
अगर लो ग्रेजुएट नहीं बन सकता, कोर्ट में चला जाया कर, कोर्ट में जाके खाना वाना खा के आ जाया कर, कोर्ट की कैंटीन में। कुछ नहीं कर सकता तो जो अपनी म्यूनसिपालिटी होती है, दिल्ली में एमसीडी होती है, गुड़गांव में एमसीजी होती है, अपने अपने शहर की जो होती है, उस पर केस डाल दे। बोले मेरे घर के सामने ना पौधे नहीं लगा रखे, घर के सामने पौधे लगा रखे हैं तो ये डाल दो पौधे कम लगा रखे हैं, पौधे कम लगा रखे हैं तो ये डाल दो पानी नहीं देता। बैंक करप्सी। कुछ मत रखो, सैलरी आए इधर, वाइफ के कोऑर्डिनेट ठीक ठाक है तो वाइफ के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, फिर वाइफ से मांगता रहे पूरे पूरे महीने, या वाइफ हस्बैंड से मांगती रहे, वाइफ से वर्सा। हस्बैंड की पत्री पूरी खराब है, वाइफ के हिसाब से चलाओ। मैं आपको आज एक चीज़ बोला हूँ, बड़ी पावरफुल है ये साइंस जो मैं बता रहा हूँ, इसको समझ लोगे तो। मैंने यही कहा था शुरुआत में, जब मैं समझाना शुरू करूँगा, जिस दिन वो टाइम आएगा तो आप चेंज कर पाओगे, चीज़ों को समझ पाओगे। वाइफ को क्या बोलो, वाइफ को बता दे कर दो, छोटा मोटा लोन ले ले, क्रेडिट कार्ड का बिल ले ले, इंस्टॉलमेंट बना ले, क्रेडिट कार्ड से खरीद ले 10-20 हज़ार का, उसी की 10-12 इंस्टॉलमेंट बना ले। नहीं देता रहे, धीरे धीरे अपने आप कंज्यूम होते रहेंगे। उस बंदे को मेंटल रिलैक्स तो एकदम आ जाएगा ये चीज़ें करने से। मेंटल रिलैक्स आएगा तो वो कुछ ना कुछ सोच पाएगा आगे के लिए, चीज़ें थोड़ी सी सुधरनी शुरू होंगी। एक आध क्रेडिट कार्ड की इंस्टॉलमेंट डिफॉल्ट करवा दो, बिल आ जाए, जूते मारे क्रेडिट कार्ड वाले फ़ोन पे, अबे पैसे क्यों नहीं भरे। ठीक है, स्कैंडलस यार, स्कैंडलस उसका वैसे भी होना, तुम वैसे करवा रहे हो। थोड़ा सा सिबिल थोड़ा खराब होगा, बट ठीक है, थोड़ा बाद में पैसे वैसे ठीक से देगा तो भर जाएंगे, इतने छोटे अमाउंट में होता नहीं, सिबिल भी बहुत ज़्यादा खराब। समझ रहे हो, मेरी बात समझने की कोशिश करे हो। हाँ? ये सारा कुछ होता है, दिस इज व्हाट। ग्रहों के आंख नाक कान नहीं होते, डॉक्टर के 1-6-8-12 कोऑर्डिनेट होते हैं, पेशेंट के भी वही होते हैं 1-6-8-12। डॉक्टर के हम 10-11 हज़ार रहा होता है तो वो उसी हॉस्पिटल से कमा रहा होता है, और हमारे जैसा उसी हॉस्पिटल में जाके गंवा रहा होता है। 1-6-8-12 आ रहा है, एंड द पर्सन इज नॉट ए पेशेंट, द पर्सन इज नॉट ए डॉक्टर, बट उसको कह रहा है कि जी मेरे को हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं। बोलो यार, एक दिन खाना वाना खा के आया करेगा, 15-20 दिन में एक दिन जाया करेगा। होटल की जैसी बनी हुई है आजकल तो, बढ़िया 40s की कैंटीन्स वगैरह, और थोड़ी महंगी भी है अच्छा भी लगेगा, और ज़्यादा जेब की सुताई होके आएगी, शारीरिक कष्ट बच जाएगा। अब हॉस्पिटल में वही जाके कमा रहा होता है। अब उसी हॉस्पिटल में यू कैन डू थिंग्स कि आप उसी हॉस्पिटल में बंदे की तबीयत खराब है, उसको बोलो कैंटीन में जाके खाना खा के आए, ही और शी कैन ईट देयर, बेनिफिट होगा, हेल्थ इश्यूज होंगे, लॉसेस कम होंगे। ठीक है, 6-8-12 क्या देता है, बैंक करप्सी। आपने उसको बैंक करप्ट कर दिया ममता जी। 12 नंबर अकेला क्या होता है, एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस, लॉसेस लॉसेस लॉसेस। 6-8-12 मींस लॉसेस लॉसेस लॉसेस। खाली 12 आ रहा है बहुत ज्यादा मात्रा में तो भी ये कर सकते हो, और 6-8-12 आ रहा है तो भी ज्यादा दे सकता है। ठीक और है, अगर एक नंबर कम हो, जैसे मान लो 8 नहीं है, 6 और 12 हो। आएंगे 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 देवी जी, आएंगे, वहां पे भी आएंगे, पहले हम जो बता रहे हैं वो तो सुन लो। ठीक है, क्वेश्चंस लिख लो, सब क्वेश्चन लिए जाएंगे। बहुत काम की चीज होता है, ध्यान से सुनो, पहले सब क्वेश्चन लूंगा अभी अभी आप ही लोगों का टाइम शुरू होने वाला है। अब आपको यहाँ क्या करना है, स्मॉल स्मॉल लॉसेस कैसे कराने हैं, किसी का 12 या 6-8-12 को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज कैसे करना है, हाउ टू न्यूट्रलाइज। किसी के लॉसेस आ रहे हैं, कैसे कम करोगे। ठीक है, सपोज रुचि जी के चार्ट में लॉसेस आ रहे हैं, आ भी रहे हैं इनके में ना, 6-8-12 भी कई जगह आ रहा है। क्या करना है इनको, रुचि जी जाएंगी शाम को सब्जी, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यू कैन थिंक लाइक, आप इस तरीके से सोचो, मुझसे डिस्कस कर सकते हो कि सर हमने सही सोचा है क्या, मैं आंसर करूँगा। रुचि जी को लगता है कि रुचि जी जा रही हैं सुबह सुबह अपना मतलब मार्केट में सब्जी लेने, तो रुचि जी क्या करेंगी, 5 पैकेट बनवाएंगी सब्जी के, 5 पैकेट बनवा लिए, और 5 पैकेट बनवाने के बाद रुचि जी को क्या लगता है कि चलो अब चलते हैं, रुचि जी उसको पैसे दे देंगी सब्जी वाले को, और चलेंगी, उसमें से 4 पैकेट उठाएंगी, 1 पैकेट वहीं छोड़ देंगी मंजू जी जानबूझ के। मीन्स इन्होंने अपना लॉस करा लिया। अगर पीछे से सब्जी वाला आवाज लगाता अरे बहन जी आपका थैला छूट गया है, तो उस थैले को उठा लेना है। अब वो लॉस नहीं कहलाएगा, वो बेवकूफ़ी कहलाएगी या दान कहलाएगा। ध्यान से सुनना, कुछ लोग करते हैं अरे रख ले तू रख ले, ऐसे थोड़ी होता है लॉस, इट इज नॉट लॉस, इट इज डोनेशन। मैंने बताया
मेल्स के लिए। अब सारी फीमेल्स हैं इसमें, एक अंकित है, अंकित कहेगा जी मैं तो सब्जी लेने जाता नहीं, मेरी तो मम्मी ले आती है। अब अंकित अपनी दाढ़ी बनवाने जाता है, तो दाढ़ी बनाने के लगते हैं 20 रुपए, सपोज एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आजकल 20 रुपए में कहीं भी दाढ़ी नहीं बनती। तो अंकित क्या करेगा, 10-10 के 3 नोट पकड़ा देगा, ठीक है, अगर वो वापस दे रहा है तो ले लेने हैं। अगली बार जाएगा उसको 20 देगा, वो लगेगा यार इस बार तो पूरे दे गया, उससे अगली बार फिर 40 दे आएगा, 50 दे आएगा, 80 का काम हुआ है तो 100 दे के लेगा नहीं, इधर उधर ध्यान कहीं और रहेगा। ठीक है जी। स्कैन कोड से पेमेंट करनी है निधि जी, सामने वाला बोलता है 70 रुपए हुए, मैंने कहा कितने हुए, 100 हुए, चल 100 पे कर दिए। वो कहता है अरे अजीब बेवकूफ है। दिस मीन्स कि दिस इज लॉस। कुछ लोग होते हैं ना, खुश होते हैं रोड पे, मुझे 500 का नोट मिला आज, ओ भैया तेरा 11 कहीं से हल्का कर लिया तूने उन्हें। बहुत से लोग होते हैं जिन्हें पैसे बहुत मिलते हैं, उठाने नहीं चाहिए। मेजर मजे की बात बताऊं एक, आप लोग भी कर रहे हो, आप लोगों में से कई लोग बी पार्ट भी कर रहे हैं, अनीता जी पहले कर भी चुकी हैं। आपको छोटी सी चीज दिखाता हूँ, एक बंदे का ऐसी एग्जाम्पल, तो मैं बताता हूँ, चलो उस पर बाद में आऊंगा। अभी अगर किसी का गेन नहीं आ रहा है, 11 नंबर नहीं आ रहा है, और उसका आपने कहीं गेन करवा दिया या उसका गेन हो गया कोई भी उपाय वगैरह करने से, तो वो भी कांड हो जाता है बहुत बड़े वाला। एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ ये भी, इसीलिए कह रहा था ममता जी मुझे बोलने दो, अभी आज ना रिदम बनी हुई है तो फ्लो में बहुत सारी चीजें निकल, ये बिल्कुल एकदम से ध्यान आ गया मेरे को, क्लिक कर गया माइंड में ना, अच्छी चीजें दिखाता हूँ। भरत सतीजा था यार, खाली भरत ही लिखा हुआ है तो शायद यही होगा भरत, देख के बता दूंगा, बड़ी अजीब सी चटपटी सी पतरी थी उसकी। शायद तो कहीं पे ऐसा रहा होगा उनका, ये रहा होगा चार्ट में कहीं ना, मार्स में मून था या मार्स में ये था शायद, सन था या मार्स में वीनस था, ऐसे कुछ उनके दिख रहा है ना, चार्ट दिख रहा है आपको, स्क्रीन शेयर किया मैंने, नहीं किया, अरे स्क्रीन शेयर किया तो हुआ है ना, ये चार्ट किया था, अब हट गया कोई चार्ट। बात नहीं कोई बात नहीं, ये मार्स में मून में, मार्स के साथ ना, मार्स में हल्का फुल्का 11 आ रहा है, और इसके साथ मून चल रहा था या सन वगैरह चल रहा था, कुछ सन था शायद या साथ में वीनस था, ऐसे था कुछ, तो इसमें भर भर के 12 आ रहा था, या यही चार्ट है या कोई और, उसमें पूरा 6-8-12 6-8-12 आ रहा था। उसके मैंने बी पार्ट की बड़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग रेमेडीज कराई, एंड ही गोट सेलेक्टेड, और उसका पैकेज बढ़ गया, कहीं किसी जॉब में अच्छे से काम हो गया। ठीक है, अब उसका 12 तो आ नहीं रहा था, तो ऐसे में सेफर साइड, मैं उस बंदे को कुछ पैसे का, एक फार्मूला होता है बेसिकली, आप भी करवा सकते हैं इसमें, बट आप लोग साधना में हो तो ही करवाना, ऐसी गलती अदरवाइज मत करना, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं हम दूसरे की मतलब थोड़ी सी नेगेटिव वाइब्स मानता हूँ। मैं उसको बंदे को बोला, मैंने कहा तू एक काम कर, अपनी सैलरी में जितनी भी तेरी सैलरी बनती है उसको 12 से डिवाइड करके, 12 से डिवाइड करके, और जो अमाउंट आता है वो एक लिफाफे में डाल, और वो लिफाफे पे टेप लगा और लिख ऊपर टू माँ बगलामुखी फ्रॉम दिस, बट कंडीशन ये है कि तू उस लिफाफे को बनाते टाइम उसको पैक करेगा और ये बोलेगा कि हे देवी माँ, गौरव भारद्वाज को किसी भी परिस्थिति में, कैसी भी सिचुएशन में ये लिफाफा अपने पर्सनल यूज के लिए ना खोलना पड़े, ये जरूर बुलवाना। मैंने 2-2 लाख के पैकेट वापस किए, क्योंकि मैंने आज भी नहीं खोले, मेरे लिए 2 लाख का पैकेट भी वैसा ही और 2 रुपए का वैसा ही, सारे बंद पड़े हैं मेरे पास। अब बिलीव करोगे मेरे पास इतने पैकेट पड़े हैं, मैंने अभी वो माई का जो ट्रस्ट बनाई है उसमें लगाए हैं कि दिए, मैंने दिए हैं बंदे को, मैंने कहा भाई इनको देखियो, अगर लगे तो अकाउंट में डलवा दे, इनको बहुत मुश्किल हो रहा है, इतने पैसे घर में संभालने में मुश्किल है। तो उस बंदे ने वो पैकेट बनाया नहीं, वो भूल गया। ठीक है, अब सीरियसली बोलूं, मुझे याद नहीं रहता। मेरे एक स्टूडेंट हैं, आप में से अगर किसी ने कभी नाम सुना हो, रुचि जी, आपके साथ आपने आवाज तो नहीं किया आपने, ओम अठवानी जी थे एक, ओम अठवानी जी का 1 साल पहले पैकेट बनवाया था, कल परसों उनका फोन आया जी इस पैकेट का क्या करना, मैंने कहा भाई ये तो भेजना था, तू 1 साल से बना के रखा हो तो इट्स योर विश, मेरे को तो याद भी नहीं है। ठीक है,
ये काम आप तब करना जब आप साधना में हो या इतनी आपके अंदर पावर आ जाए, ठीक है, ऐसे मत करना, अदरवाइज वो भूल गया करना। लॉसेस थोड़े से बढ़ा के करवाने थे क्योंकि गेन नहीं दिखा रहा था। और मीन टाइम क्या हुआ, जैसे उसने दूसरी कंपनी ज्वाइन की थी उसके 15 दिन बाद एक कंपनी से और ऑफर आ गया, उसको 30% हाइक और ले लिया उसने, क्योंकि हमने रेमेडीज करा रखी थी निधि जी, स्ट्रॉन्ग काम कर रही थी अपना, ठीक है। अब क्या होता है जब आदमी को ठंडी फुहार लगती है ना, तो सावन की फुहार लगती है ना, तो जेठ का महीने में जो तपिश पड़ती है उसे भूल जाता है, वो उसे भूल गया। ना तो उसने पैसे निकाले वो 12 से डिवाइड करके जो मैंने उसको फॉर्मूला बताया था, और ना उस बंदे ने कोई भी अपना उपाय किया अगले बर्थडे का। दूसरी कंपनी ज्वाइन की थी, 15 दिन ज्वाइन किए हुए थे, कंपनी के काम से चंडीगढ़ जाना था, सुबह सुबह यहाँ से निकला ही था, दिल्ली में धोला कुआं वगैरह कुछ क्रॉस किया था, इतना भयंकर मेजर एक्सीडेंट हुआ, इतना मेजर एक्सीडेंट हुआ, वो मरा भी नहीं और जिंदा भी नहीं, कई साल तक बेड पे रहा। दूसरी कंपनी ने निकाला नहीं, उसने सीनियर पोस्ट पे था बट पैसे नहीं दिए। अब समझो ना, 1 साल सैलरी ना आए और मेल मेंबर जो अपने आप में ये कहता है कि मैं कंपनी में सीनियर पोस्ट पे हूँ, बड़ा मुश्किल हो जाता है घर खर्च चलाना। तो अगर किसी की ऐसी सिचुएशन आ रही हो तो उसकी लॉस बुकिंग भी जरूरी है। प्लैनेट्स अपना काम करेंगे, कोऑर्डिनेट्स, अगर वो फाइनेंशियली नहीं कर पा रहे तो फिर वो हेल्थ पे करना शुरू कर देंगे, समझो इस चीज को। अगर वो फाइनेंशियली नहीं कर पा रहे किसी और चीज पे कर देंगे, 1/6 का सूत्र बना के मैरिड लाइफ को स्पॉइल कर देंगे, कहीं ना कहीं करेंगे जरूर, प्लैनेट्स करेंगे जरूर। बंदे का 5/9 आ रहा है, इंटरनल जॉब ट्रांसफर्स होती रहती है। 5/9 मीन्स बताया था ना मैंने, चेंज ऑफ बिज, मन विचलित रहता है बहुत ज्यादा, है ना। 5/9 किसका होता है, चेंज ऑफ बिज का होता है, मन विचलित का होता है, पूजा पाठ का होता है। तो उससे क्या करो, 5/9 को उसके को कहाँ कंज्यूम करो, बोले भैया तू पूजा पाठ कर लिया कर, प्राणायाम कर लिया कर, योगा कर लिया कर। 5/9 इज गिविंग गुड हेल्थ ऑल्सो, रिमेंबर दिस, मैंने बताया था 5/9 इज गुड हेल्थ फॉर गिविंग गुड हेल्थ ऑल्सो। आप उसको घुमाना सीखो चीजों को अपनी मर्जी से, सहूलियत के हिसाब से। गलत नहीं है कुछ भी, कुछ भी गलत नहीं है। ग्रहों के आंख नाक का नहीं, वो अपना इवेंट करवा रहे हैं, हम करवा रहे हैं, ठीक है ना। एक आदमी एक उपाय सबको बताता है, जेल के योग बन रहे हैं, जेल में बैठ के रोटी खा लो, ये तो सब हर आदमी ने सीख सुन लिया, जिसने मेरी वर्कशॉप सुनी, हजारों लोग बोलते हैं इसको, कैसे करना है चीजों को। यहीं तक फोकस मत करो, जैसे मैंने फीमेल शॉप पे बताया था ना, फीमेल लॉन्जरी शॉप पे बताया था, एक बंदे को मैंने भेजा था, उसने किया था, यू कैन प्लान एन नंबर ऑफ थिंग्स यार, यूज योर ब्रेन, देखो उसके कौन से कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं। हेल्थ खराब भी बन रही है, पैसे भी दिक्कत आ रही है, जॉब टर्मिनेशन भी आ रहा है, 5/8/12 भी आ रहा है, बंदों की ऐसी ऐसी पत्री आएंगी कई बार, 1/6/8/12, 5/8/12 सब आ रहा है उसमें, सब कुछ कराना पड़ेगा। हॉस्पिटल में भी खाना खा, बैंक अकाउंट भी खाली कर। अब इसमें असली मार पता है कहाँ खाता है बंदा, निधि जी, बंदे के नाम पे 8-10 प्रॉपर्टी होती है, बैंक अकाउंट तो वाइफ के नाम पे कर देता है, बट उसकी प्रॉपर्टी बिकने के हालात तो फिर भी बने रहते हैं, प्रॉपर्टी है उसके नाम पे। अब वो कहता जी प्रॉपर्टी तो मैं वाइफ के नाम पे नहीं कराऊंगा, क्योंकि प्रॉपर्टी को नाम चेंज कराने में ही लाखों रुपए लग जाते हैं रजिस्ट्री वगैरह के ना। इसमें क्या कर सकते हैं अंकित, सोच सकता है थोड़ा। जीपीए करा सकते। जीपीए करा सकते हैं, लाला आदमी है ना, मतलब सोचेगा पैसे के मतलब दूर से। अरे सिंपल से भैया, रजिस्ट्री ले जा बेटा और किसी दोस्त के पास, रिश्तेदार के पास रख दे, बोले सर ये रजिस्ट्री है मेरी एंड आई वांट टू, मैं इसको गिरवी रख रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट तो जीपीए कब आए, पहले तो जीपीए रजिस्ट्री होती ही नहीं थी, गिरवी चलता था पहले भी। लाला लोगों के पास जाते थे ना निधि जी, अंकित जी, लाला जी के पास जाते थे, लाला जी रखो लो, लाला जी नहीं होते थे, बही खाते वगैरह होते थे, वो गिरवी भी रख लेते थे ठाकुर, तो वो गिरवी वाला कॉन्सेप्ट तो चलता ही था ना, वो गिरवी वाला कॉन्सेप्ट है। गिरवी तो रख सकते हैं जी, पेपर्स रख दिए, बड़ा मुश्किल काम होता है रखने भी, भरोसे के लोग के लोगों के पास ही। एक बार कोई अंकित जैसा था, बोला गुरु जी मेरी दुकान के कागज आप ही रख लो। मैंने फॉर द टाइम बीइंग तो रख लिया, मैंने कहा भैया इनको ले जा फिर बाकी तो, मैंने कहा ले जा। ठीक है, मेरे पास भी वर्चुअली आ गई ना एक तरीके से प्रॉपर्टी, वो आ गई ना, जिसके पास गिरवी रखे उसके पास आ गई, तुम दे के आ रहे थे थोड़ी, उसको उसका लाभ नहीं कटा, उसका गेन कटेगा, कटेगा भैया, ये तो एनर्जी है, सीधी बात है। तुम अपनी छोड़ के आ रहे हो तो कहीं दूसरे का फायदा भी है, तुम्हारा नुकसान है तो।
बैंक अकाउंट्स खाली करना, लोन ले लेना, क्रेडिट कार्ड्स को यूज करना, फेसबुक के थ्रू स्कैंडलस कराना चीजों को, ये चीजें हैं। ठीक है, ठीक है, कुछ गलत तो नहीं बोल दिया मैंने? सारे एकदम चुप हो गए यार, कुछ गलत बोल रहा हूँ? समझ में आया मैंने जो बताया? हाँ जी यस हाँ सर। जी। इसीलिए प्रोफेशन ओके। की मैं बार बार कह रहा था कि ये कोऑर्डिनेट ढूंढो, वो कोऑर्डिनेट ढूंढो, तुम्हें पता चलेगा बंदा एक्चुअल प्रोफेशन में है भी कि नहीं है। भाई हमारे देश में प्रोफेशन कैसे चूज होते हैं निधि जी? शुरुआत में तो सब कहते थे पहले डॉक्टर डॉक्टर, फिर इंजीनियर पे आ जाते थे, कुछ करते थे कुछ करते थे, कुछ बना देते, ये बन जा वो बन जा, जो बाप चाहता है। जैसे आपने देखा ना 3 इडियट मूवी में, जो मन करता है वो बन जा। ऐसे लोग तो कम ही होते हैं ना, बाकी तो दंगल वाले होते हैं ना। पापा ने बोला आजकल तो पहलवान सर बनना बहुत तो चेंजेस हो गए हैं। हो गए हैं मंजू जी, बट फिर भी आप समझो ना, थोड़ा सा रहता है ये, हम्म। है ना। फिर दूसरा चेंजेस में आप जो कह रहे हो ना मंजू जी, इट इज गोइंग इन ऑल डायरेक्शंस। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ बच्चे अपने फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में भी ले लेते हैं। मुझे जी। तो लेनी नहीं थी, बट मेरे फ्रेंड्स ने सबने साइंस ली, उन्होंने बोला साइंस में बहुत अच्छा स्कोप है तो ले लो। अच्छा तेरी मम्मी क्या बोलती थी? अरे मम्मी को क्या पता यार, मम्मी को पता ही नहीं है, जिसने सारी जिंदगी निकाल दी, बाल सफेद कर दिए, तुझे पता है? नहीं, मैं ये देख रहा हूं तमाशे, आप समझो। रोज मेरे पास पेरेंट्स बैठे होते हैं, मेरी तो समझ में नहीं आती साला कैसे तो वो पेरेंट्स हैं और कैसे वो बच्चे हैं। बोले जी बच्चा सुन नहीं रहा, कह रहा मैं तो ये करूंगा, अब मैंने ये 11th 10th के बाद ये लूंगा, मैं चाहता हूँ ये ले ले, अच्छा हो जाएगा। फिर मैं पत्री दिखाता हूँ, मैं कहता हूँ यार तुम दोनों ही गलत हो, इसको तो ये काम कराओ। फिर लड़का बोलता है हाँ सर मेरा ये भी मन करता है। कोऑर्डिनेट्स है ना उसके ऐसे, तो मन तो करता होगा अंदर से, बट उस पर इन्फ्लुएंस इतना फोर्स्ड होगा कोई नहीं कर। लड़का बोल रहा है जी मैंने होटल मैनेजमेंट करना है 12th के बाद। क्यों करना है? सर वो मेरी फ्रेंड है ना, वो वहीं गई है। ठीक है, बापू बोल रहा है जी होटल मैनेजमेंट ना कर, तूने साइंस ले रखी थी बेटा, तू होटल मैनेजमेंट करके क्या करेगा, तू ये कर तू वो कर, तेरा इंजीनियरिंग में हो गया, तेरा ये हो गया, तेरा वहां हो गया। बंदा कह रहा है 10th के बाद ह्यूमैनिटीज लेनी है। क्यों लेनी है जी? गर्लफ्रेंड के नंबर कम आए हैं। लड़की बोल रही है जी मेरा बॉयफ्रेंड था उसके नंबर कम आए हैं, उसके साथ ही बैठना है मैं तो जाके, वो ज्यादा जरूरी है मेरे लिए। आप लोगों में से मेरे ख्याल से मंजू जी टीचर है, ममता जी टीचर हैं, निधि जी टीचर हैं, सारे तमाशे आप लोग देखते होगे रोज के। मैं भी देखता हूँ, मेरे पास बंद कैबिन में सारी चीजें आती हैं। क्या गलत बोल रहा हूँ? सर। ठीक है, तो ये फैक्टर्स पे अब वो बंदे को, जब बच्चे से बात करोगे ना, बच्चे से बात करने के लिए काउंसलिंग करनी है, आप लोगों को समझ में आना जरूरी है। बंदे से मैं बात करने का तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। उसको बोलो बेटा बाकी सारी चीजें तो आप देख के 1 मिनट में बता दोगे। बंदा, अरे आपको लगता है मतलब आप सर पकड़ लोगे, बंदे 11th क्लास में एंड दे आर फिजिकली इन्वॉल्व, तो उसको बताओगे भैया ये सारी चीजें तो चलती रहेंगी, ये ऐसा नहीं है कि क्लास दूसरी हो जाएगी तो ये चीजें तू चला नहीं सकता, ये चीजें फिर भी चला सकता है तू। द मेन थिंग इज कैरियर। तू सोच एक बार ठंडे दिमाग से कि ये चीजें हो सकती हैं क्या? बोला हाँ जी हो सकती हैं। ठीक है, इसमें गलती पता है एक जगह कहाँ होती है? वैसे बी पार्ट का सूत्र है ये, बट आप लोग, कोई बात नहीं, कुछ लोग कर रहे हैं कुछ लोग नहीं भी करेंगे, तो एक सूत्र तो बताने में कोई आफत भी नहीं है। जब राहु लगन में आ जाता है ना, लगन मीन्स फर्स्ट भाव, सिर का हिस्सा, पढ़ाया था ना, सिर का हिस्सा भी लिखा होगा फर्स्ट हाउस में। जब यहाँ राहु देवता आ जाते हैं ना, तो बुद्धि थोड़ी सी घुमा देते हैं वो, बुद्धि का भ्रष्ट होना। ठीक है, अब डिपेंड करता है, क्या राहु हमेशा बुद्धि घुमाएगा ना? जहां राहु के कोऑर्डिनेट्स अच्छे होंगे वहां बुद्धि चमकाएगा भी, जहां राहु के कोऑर्डिनेट्स अच्छे नहीं होंगे वहां बुद्धि भ्रष्ट भी करेगा। ठीक है, वेरी डेंजरस। एक चीज और बताता हूं आप लोगों को, राहु के कोऑर्डिनेट्स अगर खराब आ रहे हैं ना, तो खराब है ही, बट राहु के कोऑर्डिनेट्स अच्छे भी आ रहे हैं ना, देन ऑल्सो यू कैन नॉट रिलाई ऑन राहु। दिस इज द ओनली प्लेनेट कि जिसके अच्छे कोऑर्डिनेट्स में भी हमें बहुत संभल कर चलना होता है। राहु देवता के कोऑर्डिनेट अच्छे में है, सबसे बड़ी बात है राहु देवता को मैं, इट इज एन, यार समझो एक हाथी है, आपने देखा कई बार हाथी राजा महावत को उठा के पैर में डाल के रगड़ देते हैं, अदरवाइज महावत और वो दोनों सारी जिंदगी साथ घूम रहे होते हैं। हाथी जैसा दिल होता है, बड़ा कोमल। हाथी को पता ही नहीं है तुझे एक छोटे से खूंटे से बांध रखा है, तोड़ के फेंक दे, बट हाथी बिरच गया तो बहुत बुरा हाल कर देगा। ठीक है, इसलिए राहु देवता की कुछ एक रेमेडीज होती है ना, जो जमादार वमादार वाली, वो बढ़िया होती है।
उन्हीं से तो करके आगे बढ़ना चाहिए। बाकी कोऑर्डिनेट्स को देखो, कोऑर्डिनेट्स क्या आपके बोल रहे हैं। अच्छे कोऑर्डिनेट्स होते हैं तो उसमें जर्नल ट्रेंड पे ये देखा गया है कि शुरू के 9 साल अच्छा रहता है, बाद के 9 साल में डिस्टर्बिंग भी रह सकता है और अच्छा भी रह सकता है। उसमें अजगर वाला कॉन्सेप्ट चलता है, अजगर इज ऑल्सो राहु, पहले निगल लेता है फिर बाहर फेंक देता है, ये कॉन्सेप्ट रहता है। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ। मैंने ये जो कोऑर्डिनेट्स वाला ये इवेंट्स प्लानिंग वाला यहाँ तक पूछ लो, अगर किसी के भी कोई भी क्वेश्चंस हैं तो पूछ लो, फिर मैं आगे थोड़ा सा कुछ चीजें और पढ़ाऊंगा, फिर उस पर बताऊंगा। हैंड रेज किया मैत्री ने पहले ना, मैत्री बताओ बेटा। सर जैसे हेल्थ खराब होने के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? हाँ, हेल्थ खराब होने के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? हेल्थ का ना, अभी हेल्थ का अभी आगे ना पूरा डिटेल में एक चैप्टर आएगा, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ये तो मैंने अभी समझाने के लिए किया था, बट आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। 1 6 8 12 विल स्पॉइल। देखो 1 6 8 12 तो खराब है ही। 1 नंबर मीन्स सेल्फ, फुल पूरा बॉडी हमारी, तो 1 6 8 12 को पूरा हेल्थ को खराब कर देगा। ठीक है, जैसे और एक्सीडेंट्स के भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं? क्या करो बेटा। एक्सीडेंट के भी कोऑर्डिनेट्स होंगे? बिल्कुल आएंगे बेटा, एक्सीडेंट्स के भी आएंगे, अरेस्ट के भी आएंगे, ठीक है, चालान के भी आएंगे। चालान कैसे हो सकता है, ठीक है, इसको भी तरीका भी बताऊंगा ना। देखो समझो, आगे कोऑर्डिनेट्स अभी आगे आगे, यही तो मैंने आज आपको इवेंट प्लानिंग, अब आगे आगे मिक्स होती जाएंगी चीजें, फिर आप उसको कैसे प्लान कर सकते हो। आई विल टेल यू कि कैसे प्लान करना है उसको। मैंने तो बताया था, आप चीजें इंटरेस्टिंग शुरू हो जाएंगी। मैंने बोला था प्रोफेशन तक होगा, प्रोफेशन के बाद आपको आज मजा आ रहा होगा सबको क्लास में। ठीक है, ये जो आपको इससे पीछे में जो आप प्रोफेशन एक्सीडेंट का बता रहे हो, कई बार आपको लग रहा है कि आपको प्रॉब्लम आने वाली है, चालान हो सकता है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई दिक्कत आ सकती है। कुछ मत करो, सजा हो सकती है, कुछ नहीं करो। फ्लाईओवर के ऊपर से गाड़ी लेके जाओ, थोड़ी सी स्पीड में कर दो। ओवर स्पीड का अब तो पता नहीं ज्यादा का होगा, अब देख के संभल के करना। मैंने पहले किया था ये कांड खुद ही एक बार, 3 साल पहले 4 साल पहले। तो मैंने फ्लाईओवर से तेज स्पीड में निकाली तो 500 रुपए का चालान था उस टाइम स्पीड का। और आपका ना लाइसेंस रख लेते थे वो 6 महीने के लिए या 3 महीने के लिए कुछ तो था उनका, फिर उसमें वो लाइसेंस बंद रहता था। एक तरीके से वो सजा हो जाती थी आपकी। आप विदाउट लाइसेंस चल रहे हो और वो आपको मतलब ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं कि अगर अगली बार पकड़े गए तो फिर लाइसेंस जब्त हो सकता है आपका। समझ रहे हो आप मेरी बात, ये होता है। इस तरीके से भी हमने इवेंट प्लानिंग टेक्निक्स करी, वो सारे आएंगे कोऑर्डिनेट सारे आगे अब। ठीक है, इसीलिए मैंने उस दिन बेटा जब प्रोफेशन था ना, 15 क्या मैं 25 लिखवा के मैं सीधे सीधे कोऑर्डिनेट्स बोल देता, आप लिख लेते। बट मैं आप लोगों से कह रहा था, यू जिस सोचना शुरू करो, सोचेगा वो आगे बढ़ेगा जिंदगी में, ये ध्यान रखना। ठीक है बेटा। निधि गर्ग जी, हो गया मैत्री, आपका क्वेश्चन हो गया बेटा? हो गया। अब अगला हैंड किसका रेज हुआ था? मैत्री सूद का। निधि गर्ग जी बताइए। सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे आपने बताया कि 6 8 12 के जो कोऑर्डिनेट होते हैं जनरली जिन चीजों के लिए एप्लीकेबल होते हैं, जैसे कि अगर हम बताया था आपने कि मेडिकल में बच्चे को दिलवा सकते हैं 6 8 12 अगर उसके आ रहे हैं तो, या लॉ 1 की 6 तरफ 8 चला 12, जाए। 1 6 8 12, हाँ जी, अगर मान लीजिए कि 6 8 उसके 12 नहीं उस निधि जी, ड्यूरेशन, 1 6 8 12। जी हाँ जी, अगर उसकी ड्यूरेशन वो हो जैसे 12th के बाद वाली होती है, वो वाली दशा चल रही हो, तो उस वक्त तो हमने इस चीज की तरफ टेंड कर दिया। तो हम ये कैसे मतलब डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि ये लॉसेस देंगे या फिर ये पढ़ाई के लिए हैं? उस वक्त हम उसकी उम्र को तय करेंगे सर। उस टाइम जैसे उसकी उम्र को तय करो, सिंपल सजेस्ट करने का, जैसे उसके 1 6 8 12 1 6 8 12 आ रहे हैं, हाँ जी, 11 12 तक ज्यादा हेल्थ के इश्यूज होते नहीं है बच्चे को जनरली। अब 1 6 8 12 आ रहे हैं तो अब उसका क्या है, फ्यूचर में या तो हेल्थ खराब हो सकती है या वो मेडिकल के प्रोफेशन में हो सकता है। जब आप 10th का बच्चा आपके पास आया है कोई और उसके 1 6 8 12 आ रहे हैं, तो या तो उसकी हेल्थ खराब करवा लो आगे चल के, या उसको मेडिकल के प्रोफेशन में डाल दो, तो उसकी हेल्थ बच जाएगी। अगर आपके सामने चार्ट आया है 1 6 8 12 वाला, कोई भी सपोज 30 साल के बंदे का आ गया, तो उससे पूछ लो भैया मेडिकल के प्रोफेशन में है क्या? बोला नहीं, नहीं है मेडिकल के प्रोफेशन में तो पक्का हेल्थ खराब होगी। ठीक है, ये थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा। मैंने कल ना 4 पत्रियां मिलान की है किसी की, जैसे मैंने आपको उस दिन नहीं दिखाया था एक लड़के का कि भाई इसकी बैंक करप्सी वाली हालत होनी चाहिए, बट वो वकील है तो एंजॉय करेगा, वो कर रहा है एंजॉय। दिखाई थी ना 6 8 12 वाली एक पत्री मैंने आपको। प्रोफेशन तो आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा देख के। ठीक है, अगर किसी ने अपनी मर्जी से प्रोफेशन चूज किया होगा तो टू बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, वो अपने प्रोफेशन में होगा ही होगा। और दूसरी चीज, मजे की बात अपनी बताता हूं,
पिताजी ने इंजीनियर बना दिया, बाय बर्थ में गुरु हूं, एस्ट्रोलॉजी वास्तु सब कर लिया। आप में से कुछ लोगों ने ट्रेस करके देखा होगा मुझे कंसल्टेशन के लिए कितना मुश्किल है ट्रेस करना, 4-4 5-5 दिन लग जाते हैं, ज्यादा भी लग जाते हैं कई बार। ठीक है, वो बात दूसरी है, फ्री हूं तो मैं साथ साथ भी रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। जर्नली अब आज की डेट में तो 16 पेंडिंग पड़ी हुई है, 16 कंसल्टेशन। और बिलीव करो रात को 2 बजे मैंने लास्ट में फाइनल एक रिपोर्ट बनाई है एक बंदे की पत्री की। ठीक है, वो उस लेवल पे आप पहुंच गए। बट गौरव भारद्वाज को मजा किस में आता है? पढ़ाने में। बाय बर्थ हूं गुरु ना, मजा उसमें आ रहा है। आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जिनको अब अंशु जी एक प्लांट हेड के प्लांट हेड है, ही इज लर्निंग एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट्स वो वाले आ रहे हैं। तो जो आपके कोऑर्डिनेट्स होंगे वो अपनी तरफ खींचेंगे जरूर। जिस प्रोफेशन के लिए आप बने हो ना उसमें जाओगे जरूर।